नमस्कार और फिर से वेलकम है आपका मेरी क्लास में। और मैं हूं समृति ग्रोवर, प्रोफेसर बड़ा बिजनेस। अब कॉलेज लाइफ जब खत्म होने वाली होती है ना, तो एक दुविधा सबके मन और दिमाग में होती है कि मेरी एमबीए के बाद या कॉलेज के बाद मुझे एक अच्छी नौकरी मिलेगी, क्योंकि मुझे तो कोई एक्सपीरियंस है नहीं, तो क्या कंपनीज मुझे हायर करेंगी। इसका सबसे आसान और समझदारी वाला जवाब है इंटर्नशिप। चाहे पेड हो, अनपेड हो, पार्ट टाइम हो या फुल टाइम हो। तो इंटर्नशिप क्या होती है और क्यों ये कॉलेज में करना जरूरी है, आइए ये समझते हैं। आपको काम के एक्सपीरियंस का अनुभव होना चाहिए, क्योंकि यही एक चीज है जो कंपनी प्रेफर करती है और आप जैसे युवा भी सीखना चाहते हैं। अगर आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है ना किसी जॉब का, तो आपका जॉब सिलेक्शन की जो संभावना होती है वो भी बढ़ जाती है। तो इंटर्नशिप के तरीके से आपका ना ये एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है। तो इसके कुछ फायदे भी मैं आपको समझा दूं। पहला, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलता है काम करने का। ये कॉलेज के क्लासरूम की थ्योरी वाली पढ़ाई नहीं है, जैसे आप बैठे और बोर्ड पे आप समझ रहे हो। आपको अपनी स्किल, अपना दिमाग, सिचुएशन को हैंडल करना, सब रियल लाइफ वाले जो एक्सपीरियंसेस है ना, वो इंटर्नशिप देती है। दूसरा, आपको अपने बारे में कुछ चीजों का पता चलता है। एरिस्टोटल ने कहा है कि नोइंग योरसेल्फ इज द बिगिनिंग ऑफ ऑल विजडम। अपने गुणों को, अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानना बुद्धिमता की निशानी है। मैं तो यह कहूंगी कि आधी लड़ाई तो जीतने का सामान यही है। आपको क्लैरिटी मिलती है कि आप क्या काम करना चाहते हैं, किस काम में आप सक्षम हैं और क्या आपको अच्छा लगता है। तीसरी चीज, हेल्प्स यू कनेक्ट एंड बिल्ड नेटवर्क। जब आप कॉर्पोरेट दुनिया में इंटर्नशिप करने लगते हैं ना, तो इसको एक अवसर की तरह लीजिए, इसका फायदा उठाएं, क्योंकि कंपनी के जो टॉप लोग होते हैं ना, उनसे एक रिलेशन और संबंध बनाना ही चाहिए। आगे चल के ऐसे कनेक्शंस हमेशा फायदेमंद ही साबित होते हैं। आप कंपनी में ना अलग अलग शायद क्लाइंट से भी मिलते हैं, तो उनसे भी लिंक्डइन द्वारा या ईमेल द्वारा कनेक्टेड रहना चाहिए। अगर आप स्मार्ट हैं तो पता नहीं कौन सा सुनहरा मौका आपके दरवाजे पर दस्तक दे। अगला पॉइंट है, इट एड्स वैल्यू टू योर सीवी। अक्सर कंपनीज जो होती है ना, वो जॉब कैंडिडेट्स को जब इंटरव्यू के लिए बुलाती हैं तो पहले उनका सीवी देखती हैं। अगर आपके सीवी पर एक इंटर्नशिप जहां आपने काफी कुछ सीखा है और कुछ चीजों में हिस्सा लिया है, तो आपको ना किसी और कैंडिडेट की तुलना में ज्यादा पसंद किया जाता है। इसीलिए अपने सीवी में ना हमेशा अपने प्रोजेक्ट्स और कार्यों को अच्छे से हाईलाइट करें बुलेट पॉइंट्स द्वारा। अगला फायदा है, ट्रांजिशन इनटू अ फुल टाइम पोजीशन। अगर आप अपनी इंटर्नशिप अच्छे से करते हैं तो ये ना आपको एक फुल टाइम जॉब में भी तब्दील हो सकता है। इसलिए पूरे मन से, मेहनत से और अपने टैलेंट से अपने मैनेजर को प्रभावित करें, क्योंकि आप कंपनी के काम करने के तरीके को ऑलरेडी समझ ही चुके हैं। आप कंपनी में लोगों को जानते भी हैं, आप में कंपनी ने टाइम भी इन्वेस्ट किया है, आपको ट्रेन भी किया है। तो इसीलिए कंपनी आपको हायर करने से पहले दो बार नहीं सोचेगी, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अब जब आपको फायदों का तो पता चल गया, पर क्या आप सोच रहे हैं कि ये इस तरह की जॉब जो इंटर्नशिप होती है उसे ढूंढे कैसे? कहाँ मिलेंगी ऐसी कंपनियां जो इंटर्नशिप के लिए स्टूडेंट्स या फ्रेशर्स को ढूंढ रही होंगी? तो इसके भी कुछ साधन है, आइए मैं आपको बता देती हूँ। पहला है, इंटर्नशिप्स होती हैं ना, उनके लिए डेडिकेटेड वेबसाइट्स होती हैं, उन्हें यूज करें। इन वेबसाइट्स पे कई हजार इंटर्नशिप्स की ओपनिंग के बारे में बताया जाता है। आप अपने करियर के हिसाब से, अपनी लोकेशन की सहूलियत के अनुसार इंटर्नशिप सर्च कर सकते हैं। तो यूज डेडिकेटेड इंटर्नशिप वेबसाइट्स। आइए ऐसी कुछ वेबसाइट्स के नाम भी आपको बता देती हूँ। पहली है इंटर्नशाला, काफी पॉपुलर वेबसाइट है। ओपनिंग्स होती हैं इनमें इंटर्नशिप्स की। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी ऑफर करते हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग में हो गया, या वेब डेवलपमेंट में हो गया, या पाइथन जैसे एल्गोरिदम वाले जो फंक्शंस होते हैं उनके लिए भी। दूसरी वेबसाइट है लेट्स इंटर्न। ये भी एक पॉपुलर वेबसाइट है और आप सब इनकी सर्विसेज का लाभ उठा सकते हैं। कई बड़ी कंपनीज जैसे मिंत्रा, इंडियन एक्सप्रेस, बिग बास्केट, कॉमिक कॉन इंडिया, पीवीआर सिनेमाज, इनके द्वारा इंटर्न्स ढूंढती हैं। तीसरी वेबसाइट है हेलो इंटर्न। हेलो इंटर्न एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना, जिसे एक ग्लोबल इंटर्नशिप एक्सपर्ट के रूप में देखा जाता है। आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं और स्टार्टअप्स और छोटी कंपनियां भी इसमें बहुत ज़्यादा हैं और उनमें भी आप काम ढूंढ सकते हैं। इन पे भी काफ़ी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं जिनके लिए आप इनरोल कर सकते हैं। अभी मैंने आपको वो वेबसाइट्स बताई जो विशेष रूप से इंटर्नशिप्स के लिए होती हैं, पर जॉब साइट्स और गूगल इंटर्नशिप फीचर भी एक चीज़ है।
कई वेबसाइट्स हैं जो जॉब प्रोवाइड करती हैं, उनमें भी इंटर्नशिप का फीचर होता है, आप वहां भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इंडीड जॉब सर्च है, उसमें अगर आप इंटर्नशिप्स लिखेंगे और किस फील्ड में आपको चाहिए इंटर्नशिप्स, तो आपको सारी उनमें जो लिस्टिंग्स है इंटर्नशिप्स की वो आ जाएंगी। ग्लासडोर में भी ये फीचर है, इसमें भी आपको ये हेल्प करते हैं इंटर्नशिप्स ढूंढने में। ये आपको कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन भी देते हैं जो ऐसे स्टूडेंट्स ने लिखी होगी जो वहां पर पहले इंटर्नशिप कर चुके हैं। लिंक्डइन के बारे में मैं आपको बहुत बता चुकी हूँ, जो प्रोफेशनल नेटवर्क है, इसमें भी एक पूरा सेक्शन है इंटर्नशिप्स के लिए। उसमें अप्लाई करने के लिए आपको बस साइन अप करना है, कुछ डिटेल्स भरनी है और आपको सीधा उन पोजीशंस के बारे में बताया जाता है। गूगल फॉर इंटर्नशिप्स जिस फीचर की मैं बात कर रही हूँ, ये एक सरप्राइज पैकेज है। आप गूगल पर सिर्फ इंटर्नशिप सर्च करिएगा ना, तो आपको कई हजार रिजल्ट्स मिलेंगे। गूगल को ऑलरेडी पता तो है आप कहाँ रहते हैं, तो लोकेशन तो इजीली ट्रेस ही हो जाती है। और आप इसे और भी रिफाइन कर सकते हैं अपना जॉब टाइप डालकर। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, अगर पब्लिक रिलेशंस में इंटर्नशिप ढूंढनी है, साथ में नोएडा लिख दिया है, तो आपको वो इंटर्नशिप्स दिखेंगी जो नोएडा में कंपनियां ऑफर कर रही हैं। तीसरी जगह जहां आप ये इंटर्नशिप्स ढूंढ सकते हैं वो है जॉब फेयर्स। जो ये जॉब फेयर्स होते हैं ना, यहाँ पे क्या है, कंपनियां अपनी स्टॉल लगाती हैं, अपनी कंपनीज के बारे में बताती हैं लोगों को, क्यों ये स्पेसिफिकली विशेष रूप से रिक्रूटमेंट और हायरिंग के लिए ही होते हैं। आप अपने सीवी की ना काफ़ी कॉपीज लेकर जाइएगा, यहाँ पे अच्छे से प्रिपेयर्ड हो, वहाँ पूरा दिन बताएं और देखिए कि आपको कौन सी कंपनी में इंटर्नशिप मिलने की संभावना लग रही है। आजकल ये थोड़ा मुश्किल है क्योंकि फिजिकल मीटिंग्स कम हो रही हैं, पर ये एक इम्पॉर्टेंट फोरम है। चौथी जो आपके लिए एवेन्यू है वो है नेटवर्किंग। आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ना नेटवर्क करना आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। तो सोशल मीडिया का फायदा उठाएं, ट्विटर, इंस्टाग्राम, विशेष रूप से लिंक्डइन पर नेटवर्क करने के तरीके, टूल्स, फ्रेमवर्क, सब कुछ मैं आपको बता चुकी हूँ अपनी दूसरी वीडियोस में। आपके कॉलेज में इतने इंडस्ट्री लीडर्स गेस्ट लेक्चरर्स बन के आते होंगे, आजकल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा भी अपने लेक्चर्स देते होंगे। उनसे कनेक्ट कीजिए, अपना सीवी उनको भेजिए, अपने कुछ स्किल्स के बारे में बताइए, कुछ प्रोजेक्ट्स तो आपने करे हैं कॉलेज में वो दिखाइए। लिंक्डइन पर भी उनके साथ जुड़िए, क्योंकि अगर उनकी कंपनी में कोई जॉब ओपनिंग निकलेगी तो पहला ध्यान शायद उनका आपकी ओर ही जाएगा। तो अब आ जाते हैं इस वीडियो के आखिरी भाग पर। मान लो आपको इंटर्नशिप मिल तो गई है, पर आप उसमें श्रेष्ठता कैसे प्राप्त करेंगे, वहाँ एक्सेल कैसे करेंगे? इसके लिए आपको कुछ स्किल सेट्स, जिन्हें हम सॉफ्ट स्किल्स भी कहते हैं, उन पर काम करना होगा। तो पहला स्किल है कम्युनिकेशन। आप बात कैसे करते हैं, आपका हाव भाव कैसा है ऑफिस में, कैसे आप मीटिंग्स में भाग लेते हैं, आप लिखने और बोलने में कितने कुशल हैं, ये सब कम्युनिकेशंस के अंदर ही आता है। कैसे करते हैं, आपका हाव भाव कैसा है ऑफिस में, कैसे आप मीटिंग्स में भाग लेते हैं, आप लिखने और बोलने में कितने कुशल हैं, ये सब कम्युनिकेशंस के अंदर ही आता है। तो इस पर काम करें, अपने आइडियाज को टीम के आगे रखें। एक गोल्डन स्टेटमेंट है जो एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक ने कही थी, ग्रेट लीडर्स कम्युनिकेट एंड ग्रेट कम्युनिकेटर्स लीड। अगर आप संचार करना सीख लें तो आपकी पर्सनैलिटी जो है ना, अलग ही दिखेगी। दूसरा जो आपको स्किल चाहिए वो है अडेप्टेबिलिटी। आज के दौर में आपकी क्षमता होनी चाहिए कि आप अपने आप को अडेप्ट करें, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। हो सके तो कभी आपको ना कोई ऐसा कार्य भी दिया जा सकता है जो आपके रोल से अलग होगा। तो इसका ये मतलब नहीं कि आप कह दें कि मुझे तो सिर्फ सेल्स में ही इंटरेस्ट है, वो ही आता है तो मैं ये क्यों करूं। ऑर्गेनाइजेशंस के हर भाग को समझने का प्रयास करें, अभी तो आपने अपना करियर शुरू ही किया है। तीसरी आपको जो स्किल चाहिए वो है क्रिटिकल थिंकिंग। सोच समझकर काम करना एक अच्छे एम्प्लॉय की निशानी होती है। तो डिसीजन लेने से पहले परिस्थिति को समझ लें, एनालाइज करें और फिर ही डिसीजन लें। अगर आप एक अच्छा सा सोल्यूशन निकाल पाएंगे तो आपके मैनेजर का इसी स्किल को काफ़ी सराहेंगे। चौथी चीज़ जो आपको करनी है, इनिशिएटिव। थोड़ा इनिशिएटिव लीजिए, थोड़ी पहल करें, काम में ना रुचि दिखाएं, नए चैलेंजेस लेने के लिए तैयार रहें। ऐसे इंटर्न ज्यादातर फुल टाइम पोजीशन के लिए आगे चलकर हायर ही हो जाते हैं। अगली चीज जो आपको चाहिए वो है टाइम मैनेजमेंट। ये तो भाई बहुत ही क्रिटिकल स्किल है, क्योंकि हमारे पास जो ऑफिस टाइम होता है ना, वो उतना ही समय है काम करने के लिए, और इंटर्नशिप में आपको काफी काम मिल सकता है। तो प्रायोरिटाइज करिए कि पहले क्या काम करना है, किसमें समय ज़्यादा लगेगा। डेडलाइंस का पालन करना है और वो बहुत ही क्रिटिकल है, क्योंकि इससे आपकी एक पॉजिटिव छवि बनती है।
अगली जो स्किल आपको चाहिए, कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क। टीम वर्क, साथ में मिलकर काम करना होता है एक कंपनी में, और आजकल तो ये बहुत ही आवश्यक है। हर एक व्यक्ति को अपनी ताकत और कमजोरियों के बारे में पता होता है। आप अपना यूएसपी समझें और दूसरों का भी। ऐसे कोलैबोरेट करने से टीम ना आपको एक अहम हिस्सा और मेंबर समझने लगेगी। आप उनकी जो इंपॉर्टेंट डिस्कशंस है ना, उनमें पार्ट लेने लगेंगे। अगली जो स्किल है, कॉन्फिडेंस। भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द फाउंडेशन ऑफ सक्सेस। अपने पर आत्मविश्वास तो होना ही चाहिए। अगर आप कोई गलती कर दें तो डरिए मत, सबसे होती है। अगर थोड़ी बॉस ने डांट भी लगा दी और आपको डांट सुननी पड़ी तो क्या हो गया? घर में भी जब आप गलती करते हैं तो माता पिता या बड़े लोग आपको डांट ही लगाते हैं ना। तो जॉब एक अलग क्यों हो? तो जॉब को जो आपको करना है ना, वो कॉन्फिडेंटली करो। ओवर कॉन्फिडेंस में आने की गलती ना करें, क्योंकि आप मुंह के बल गिरेंगे। और आखिरी चीज जो आपको अपने अंदर डेवलप करनी है, अपनी कॉम्पिटेंसी जो डेवलप करनी है, वो है पॉजिटिव एटीट्यूड। अपने रवैये को पॉजिटिव रखिए, आप भी खुश रहेंगे अपनी इंटर्नशिप में और आपका मैनेजर भी। तो कैसी रही आज की क्लास? मुश्किल तो नहीं थी? देखिए, कंपनियां जो है ना, वो ऐसे ही लोग चाहती हैं इंटर्नशिप पर जो आगे चलकर फुल टाइम एम्प्लॉय ही बन जाएं, अगर उनमें कंपनी के कल्चर में काम करने की गुणवत्ता हो। मार्क्स जरूरी हैं, पर रियल लाइफ वर्क एक्सपीरियंस होता है ना, वो और भी जरूरी है। इसलिए इंटर्नशिप का महत्वपूर्णता समझिए। एक छोटी सी टिप है, अगर छोटी कंपनी में आपको इंटर्नशिप मिल जाए तो निराश ना होएं कि ओहो, मैं तो गोदरेज या डाबर में काम करना चाहता था। ये तो एक छोटी सी कंपनी है, एक स्टार्टअप है। एक छोटी कंपनी में आपको सीखने के अवसर कई मिलेंगे, और जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है ना, जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो भी होगा, जो आगे चलकर आपको बड़ी कंपनी में नौकरी दिला सकता है, एक बहुत ही बेहतर पोजीशन दिला सकता है। तो छोटे बड़े का फर्क अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आपको अगर कुछ भी इंटर्नशिप के बारे में समझना है तो हमें कॉल करें, अपना फीडबैक दें, और मुझसे आप लिंक्डइन पर कनेक्ट भी कर सकते हैं। मैं आपकी हर तरीके से मदद करने के लिए तैयार हूं। मेरी इस वीडियो को और क्लास में इतना अटेंटिव रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।